हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आज हम लोग 10th क्लास के एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुए हैं जो कह सकते हैं कि एग्जाम के लिए काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण होगा और कह सकते हैं कि यहाँ से हमें लाइफ में बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। तो आज हम बायोलॉजी का कह सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसका डिस्कस करेंगे और एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है प्लस लाइफ के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी पहले से पढ़ चुके होंगे कुछ चैप्टर को, तो हम लोग यहाँ रिवीजन के तौर पर उसको देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि रिवीजन एक तरह कर सकते हैं कि ऑफ सक्सेस, यानी किसी भी फील्ड में अगर हम सक्सेस चाहते हैं तो रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में। तो आज हम लोग थोड़ा सा इसका बात करते हैं। हे राम। जीव विज्ञान है ना, जिसे इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो चीज सीखेंगे। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। क्योंकि हम लोग बेसिक टू कह सकते हैं कि अपर लेवल में जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इस तरह समझेंगे। देखिए, ये जो कह सकते हैं कि बायोलॉजी जो है वो किसका विषय है? तो ये आपका विज्ञान का, किसका विषय है? ये विज्ञान का है ना। विज्ञान को साइंस कहते हैं, ये बात हम लोग पहले से भी जानते हैं। विज्ञान क्या है? तो विज्ञान जो है वो एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हम किसी भी चीज के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान का अर्थ ही होता है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान। तो विशेष ज्ञान प्राप्त करने विशेष ज्ञान प्रदान करने वाली जो पुस्तक है उसे विज्ञान कहा जाता है। आप सिंपल याद रखिए, मतलब विज्ञान वैसे पुस्तक को कहा जाता है जिस पुस्तक से हमें किसी भी चीज के बारे में विशेष रूप से जानकारी मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? विज्ञान। ठीक है, विज्ञान को मुख्य रूप से तीन कह सकते हैं कि विषयों में बांटा गया है, जिसमें आप पहले से जानते होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और तीसरा क्या है? बायो। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। जैसा कि ये तीनों सब्जेक्ट जो है वो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज तो हम लोग कह सकते हैं कि बायोलॉजी के बारे में जो है कि डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी जो है वो किस प्रकार का सब्जेक्ट है और हमें यहाँ से क्या सीखने के लिए मिलेगा। बायोलॉजी जो है वो हमारी स्टडी ऑफ लाइफ है, मतलब बायोलॉजी में हम अपने जीवन के बारे में क्या पढ़ते हैं और ये काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर बायोलॉजी की ईमानदारी से पढ़ते हैं तो हमारे जीवन की कह सकते हैं कि जो क्रियाएं हैं, कह सकते हैं कि हमारा जो जीवन है हम उसे समझ पाएंगे और हम अपने जीवन को अच्छे से चलाने में क्या हमें हेल्प मिलेगा। ठीक है, और ऐसे भी देखिए एजुकेशन का मतलब ही होता है मतलब जीवन की जो आवश्यकता है उसको आसानी से पूर्ति करना या जीवन को अच्छे से जीना, यही आपका एजुकेशन का मेन पर्पस है। तो इसको ध्यान रखेंगे। विज्ञान जिसे साइंस कहते हैं, विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। विज्ञान उस पुस्तक कहते हैं जिससे हमें है ना विशेष जानकारी, विशेष कह सकते हैं कि ज्ञान मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं? विज्ञान। अब हम लोग विज्ञान को में कितने विषय है? तो तीन विषय है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तीनों सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग प्रकार की कह सकते हैं कि विषयों की या क्षेत्रों की जानकारी हमें देता है। इसको हम लोग देखेंगे आगे चल करके। तो आज हम बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे कह सकते हैं कि जो जानकारी है उसको जानने का प्रयास करें। देखिए, बायोलॉजी जो है वो दो शब्द है। एक बायो प्लस कर सकते हैं, बायोलॉजी जो है वो दो शब्द है से मिलकर, बायोलॉजी सॉरी, जीव विज्ञान जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक जीव प्लस दूसरा क्या? विज्ञान। जीव मतलब हम लोग जानते हैं कि जिसमें क्या होता है? जीवन है ना। जीव का कह सकते हैं कि कुछ पहचान है, लक्षण है। जैसे हम लोग जीव है, हम लोग खाते पीते चलते फिरते गति करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो ये हम लोग के अंदर कुछ जीवों की क्या है? लक्षण है। तो उससे क्या कहते हैं? जीव। जीव मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? जीव। पेड़ पौधों में भी जीवन पाया जाता है, वो भी क्या है? जीव। तो जीव मतलब हम लोग जान रहे हैं। विज्ञान का मतलब क्या है? अभी देखें हम लोग कि विज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान। तो जीव विज्ञान क्या है? तो जीवों के बारे में कह सकते हैं कि विशेष ज्ञान प्रदान करता है। कौन? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान जो है वो जीवों के बारे में कह सकते हैं कि विशेष ज्ञान कह सकते हैं कि की पुस्तक है, या हम जीव विज्ञान से जीवों के बारे में विशेष ज्ञान का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं।
या जीवों के जीवन के बारे में विशेष रूप से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान। ऐसे तो आपको इसका डेफिनेशन आपको कई तरीका से देखने के लिए मिलेगा कि जीव विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव-जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। तो उसको क्या कहा गया है, तो उसे कहा गया है जीव विज्ञान। तो ऐसे भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। या अब देखिए, यहाँ जीवन लगा हुआ है, तो इसको यहाँ पर तो आप हिंदी समझ गए, अब इंग्लिश से समझिए। इंग्लिश में भी ये 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक बायो प्लस क्या है, दूसरा लॉजी। तो बायो का मतलब क्या होता है? जीव। और जीव किसको कहते हैं? जिसमें जीवन होता है। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो बायोलॉजी जो है वो बेसिकली क्या है? तो जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी जो है वो जीवन का क्या है? अध्ययन है। इसको स्टडी ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। स्टडी ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। बायोलॉजी का कह सकते हैं कि पिता जो है वो अरस्तू को कहा जाता है। ठीक है? तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। हालाँकि यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा एग्ज़ाम के लिए, लेकिन हाँ, ये थोड़ा हमें कह सकते हैं कि किसी भी विषय का जो उसका महत्व है, जो उसकी कह सकते हैं कि जो एक जो उसकी विशेषता है, उसके बारे में थोड़ी बहुत हमें जो है कि जानना चाहिए। तो याद रखेंगे बायोलॉजी क्या है और ये किस विषय के अंतर्गत पढ़ा जाता है, ये सारा बात हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, बायोलॉजी का जो कह सकते हैं कि जो पहला लेसन है, पार्ट फर्स्ट है ना, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस। प्रोसेस। ठीक है? अब देखिए जैव प्रक्रम क्या है? तो जैसा कि इसका नाम से भी हम लोग देख सकते हैं कि जैव का मतलब क्या होता है? जीव। प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया। ठीक है? या बहुत सारी जो क्रियाएँ होती है, ठीक? तो उन क्रियाओं को मिला कर के उसको एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रक्रिया। जैसे हम लोग खेती करते हैं, खेती में फसल का उत्पादन करते हैं, तो उसके लिए हम बहुत सारे काम करते हैं, खेतों की जुताई करना, बुआई करना, सिंचाई करना। तो ये सब क्रिया को मिला करके हम अपने खेत में फसल को क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। तो ये सभी क्रिया मिल कर के है ना, किसी एक काम को पूरा कर रहा है, तो उसे प्रक्रिया कहा जाता है। तो प्रक्रिया में क्या होता है? तो बहुत सारी छोटी-छोटी क्रियाएँ आपस में जब मिलती है, तो उसे प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। या बहुत सारी क्रियाओं को मिलाकर के उसे प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। तो यहाँ जैव प्रक्रिया का मतलब है कि जीवों के अंदर होने वाली जो क्रियाएँ होती है, जीवों के अंदर होने वाली क्या है? क्रियाएँ हैं, उसी को जैव प्रक्रिया कहा जाता है। अब देखिए बेसिकली जो है कि जैव प्रक्रिया क्या है? तो इसका कह सकते हैं कि नाम से ही पता चल रहा है लाइफ प्रोसेस, है ना? यानी लाइफ मतलब जीवन और प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रक्रिया। तो जीवन से संबंधित जो क्रियाएँ हैं, प्रक्रिया है, उसे क्या कहा जाएगा? लाइफ प्रोसेस। यानी जिससे लाइफ जो है वो प्रोसेस हो रहा है, मीन्स लाइफ चल रहा है। नहीं तो वे सभी क्रियाएँ जिससे जीवन क्या है? चलता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? लाइफ प्रोसेस। तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो कहा जाता है कि जैव प्रक्रम क्या है? तो आप इसको समझ सकते हैं कि वे सभी क्रियाएँ जिसके द्वारा जीवों में जीवन का संरक्षण होता है। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ईटीसी। ये सब क्या कहलाता है? तो लाइफ प्रोसेस। तो आप याद रख सकते हैं। ऐसे और कई तरीके से इसको डेफिनेशन मिलेगा कि वे सभी क्रियाएँ जिसके द्वारा जीवों में जीवन का है ना? संरक्षण होता है या वे सभी क्रियाएँ जिसके द्वारा जीवों का जीवन चलता है। ठीक है? तो ये क्या कहलाता है? तो कहलाता है
लाइफ प्रोसेस जिसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सभी क्रिया से कह सकते हैं कि जीवों में जीवन का क्या होता है, संरक्षण होता है। आप सोच लीजिए कि कोई जीव है, जैसे हम एक जीव है, तो अगर हम पोषण नहीं करेंगे तो हमारा जीवन चलेगा नहीं, या हमारा जीवन बचेगा। संरक्षण का मतलब वही बचना, नहीं बच पाएगा। तो ये क्रिया से हमारे जीवन की क्या हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। श्वसन, है ना, अगर हम श्वसन नहीं करेंगे तो हमारा जीवन क्या है, बचेगा, या जीवन चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो श्वसन क्या है, तो एक तरह से देखा है तो हमारे जीवन के लिए क्या है, जरूरी है। परिवहन, हम लोग खाते हैं और वो हमारे शरीर के सभी भाग तक न पहुंचे तो हमारा जीवन कह सकते हैं कि चलेगा, या हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से काम करेगा, नहीं करेगा। ठीक है। उत्सर्जन, हमारे शरीर में कह सकते हैं कि कुछ हानिकारक पदार्थ बनता है तो उसे बाहर निकालना भी ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं होगा, जैसे टॉयलेट वगैरह हो गया, अगर टॉयलेट हम बाहर नहीं निकालते, देखते हैं कितना दिक्कत होता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये सभी क्रिया क्या है, ज़रूरी है, और इन्हीं क्रियाओं की वजह से हमारे अंदर जीवन का क्या होता है, सुचारू रूप से एक तरह से चलता है। ठीक है? तो आप याद रख सकते हैं कि वे सभी क्रियाएँ जिसके द्वारा जीवों में जीवन का संरक्षण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रिया। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल में याद रखिएगा, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब आपको जो है मिलकर के क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। ये सब अलग-अलग क्रिया है, जैसे पोषण एक क्रिया है, श्वसन एक क्रिया है, परिवहन एक क्रिया है, उत्सर्जन एक क्रिया है, और इन्हीं सभी क्रियाओं से हमारे जीवन क्या है, चलता है। ठीक है? तो इसलिए सभी क्रिया को मिलाकर उसको नाम दिया गया है जैव प्रक्रम। क्लियर है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि आपको क्वेश्चन बनेगा, जिसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग बात किए थे कि जैव मतलब जीव, है ना? तो जीव किसको कहते हैं? तो जिसमें जीवन पाया जाता है। ठीक है? तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि जीव किसे कहते हैं? तो जिसमें जीवन पाया जाता है, या जीवन का कह सकते हैं कि लक्षण पाया जाता है, तो उसको क्या कहेगा? जीव। जैसे जीवन के लक्षण में याद रखिएगा, या जीवन की विशेषता। ठीक है? तो उसमें याद रखिएगा कि जो जीवन का पहचान है वो गतिशील होता है, वृद्धि होता है, पोषण करता है, श्वसन करता है। ये सब कह सकते हैं कि क्रिया उसमें देखने के लिए मिलता है। ये जीवन की क्या है? पहचान है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है कि जीव किसे कहते हैं? इसी का उल्टा एक निर्जीव भी आता है ना? निर्जीव मतलब जिसमें नहीं है जीव, मतलब जीवन। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि निर्जीव किसको कहते हैं? तो जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, तो उसको क्या कहिएगा? निर्जीव। अब जो इसके अंदर लक्षण पाया गया, उसका विपरीत यहाँ पर लक्षण पाया जाएगा, क्योंकि इसमें जीवन है, तो जीवन का लक्षण अलग होता है, और कह सकते हैं कि जो निर्जीव होता है, तो उसका लक्षण क्या होता है? अलग होता है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे कि जीव किसे कहते हैं? जिसमें जीवन पाया जाता है उसे जीव, और जिसमें जीवन नहीं पाया जाता उसे निर्जीव। जीवों का अलग कर सकते हैं कि लक्षण होता है, जबकि निर्जीवों का क्या होता है? अलग लक्षण होता है। तो ये बात भी हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? और जैव प्रक्रम जो है वो जीवों के अंदर होता है, न कि निर्जीवों के अंदर होता है। ये सारा बात आपको ध्यान रखना है। इसी तरीका से कह सकते हैं कि आगे हम लोग इससे कह सकते हैं कि बायोलॉजी को हम लोग बेहतर तरीका से कह सकते हैं कि रिवीजन करेंगे, और उससे जो बनने वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग जो है कि इसी चैप्टर के अंदर हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कह सकते हैं कि पोषण को डिटेल में पढ़ने के बाद फिर आगे श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, मतलब काफ़ी सिंपल तरीका से हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे, और थोड़ा अभी स्टार्टिंग है इसलिए, और आपको मज़ेदार तरीका से आपको बताया जाएगा। इसलिए वीडियो में आप बने रहे, मतलब वीडियो को आप कर सकते हैं कि लाइक, सब्सक्राइब, है ना? इसको आप ध्यान रखिएगा, ताकि जो है कि आपको पढ़ने में क्या मदद कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद।